इंडिया में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नाकाम, कम्युनिस्ट पार्टी नाकाम, इलाकाई पार्टीज नाकाम, ओबीसीज की छोटी दलित जातों की पार्टियां नाकाम। लेकिन क्या किसान मोदी सरकार को टफ टाइम दे रहा है? मोदी हुकूमत जो मई में एक मरतबा फिर इंतखाबात का चैलेंज की तरफ जा रही है इंडिया में, उसके लिए बज़ाहिर कोई बड़ा सियासी थ्रेट नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये किसान पंजाब के, हरियाणा के, नॉर्थ इंडिया के, क्या ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं? क्या है ये तहरीक इंडियन पंजाब के किसानों की, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के किसानों की? क्या है इनके बड़े मुतालबात और क्यों बन रही है ये तहरीक खतरनाक इंडिया में? आज हम ये जानेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। इस वक्त भी जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं तो इंडिया की 2-3 स्टेट्स में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ख़ास तौर पर जो इंडियन स्टेट पंजाब है और पंजाब के साथ जो आगे हरियाणा का बॉर्डर है, जो पंजाब की स्टेट का हरियाणा की स्टेट के साथ बॉर्डर, जिसको शम्मू बॉर्डर कहा जाता है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं और इन किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। पंजाब से दिल्ली की तरफ रास्ते में हरियाणा का जो इलाका, शम्भू का जो बॉर्डर आता है, हरियाणा की हुकूमत जो है वो चूंकि बीजेपी की है, मोहन लाल खट्टर, वो किसानों को हरियाणा क्रॉस नहीं करने दे रहे। और दूसरी तरफ जो यूपी है, यूपी से जो दिल्ली का बॉर्डर है यानी गाजीपुर का इलाका, वहां पर भी यूपी की हुकूमत, जो बीजेपी की हुकूमत है, खुद बीजेपी की अपनी हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ की, मोदी के खास आदमी की हुकूमत है, वो किसानों को दिल्ली की तरफ नहीं आने दे रही। यानी किसानों का मुतालबा, किसानों का नारा है दिल्ली चलो। ये तहरीक है क्या? इसके बेसिक मुतालबात के हैं। ये जो मूवमेंट किसानों की चल रही है इंडिया में, जिसको इंडियन पुलिस और इंडियन स्टेट बहुत सख्ती से रोकने की कोशिश कर रही है, इसकी असल में जड़ें हैं 2020-21 में। 2020 में जब बड़े पैमाने पर इंडियन किसान, खास तौर पर इंडियन पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान बड़ी तादाद में कोविड-19 को, कोरोना के बावजूद दिल्ली गए थे, उन्होंने एहतजाज किए थे। और मोदी हुकूमत जो आज तक अपने किसी मुतालबे से जिसने सरेंडर नहीं किया, उसको किसानों के सामने सरेंडर करना पड़ा था। और मोदी ने अपने जो लॉज थे, जो कवानीन थे एग्रीकल्चर के हवाले से, वो वापस ले लिए थे, क्योंकि मोदी इंडियन एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे। एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट सेक्टर के अंडर करना चाह रहे थे। खास तौर पर जो उनके हामी, इंडिया के खरबपति सरमायादार अडानी है, ऐसे लोगों के जरिए एग्रीकल्चर से वो किसानों का, और जो किसानों की जो मईशत है, जैसे अब इंडियन पंजाब है, वो 60% प्लस, यानी लोग देहातों में रह रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के अंदर भी यही सूरत हाल है, 65% के लगभग। तो मोदी जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के जरिए ये सारे एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन किसानों ने उनकी ये साजिश नाकाम बना दी और मोदी हुकूमत ने फिर माफी मांगते हुए ये कवानीन वापस लिए थे। लेकिन इसके साथ किसानों से कई वादे भी किए थे। वो वादे क्या थे? यही वो वादे थे जो अब तक पूरे नहीं किए जा रहे। अब इनमें से 3-4 बड़े वादे क्या ऐसे कौन से बड़े प्रॉमिसेस हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने किए थे लेकिन जिनको पूरा नहीं किया जा रहा? इनमें एक हम देखें जो बड़ा प्रॉमिस किया गया था मोदी हुकूमत की तरफ से, वो था जो किसानों की पुरानी डिमांड है। ये पाकिस्तान के किसान की भी डिमांड होती है, जिसको एमएसपी कहा जाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये किसानों का एक डिमांड होती है दुनिया भर के अंदर, और पाकिस्तान में भी ये इशू है, इंडिया में भी इशू है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो फसलों पर किसान को एक फिक्स्ड इनकम करे कि जो महंगी हो रही है, काश्तकारी जो महंगी बनाई जा रही है, स्प्रेज के जरिए, खाद के जरिए, डीजल के जरिए जो महंगी हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फसलों को एक मिनिमम प्राइस दे किसान को कि ये फसलें होंगी, इतनी इसकी गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करे। तो ये मुतालबा है वहाँ के किसानों का कि गवर्नमेंट जो है वो कोई 20 से 25 फसलों को एमएसपी दे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम
के तहत लिखत पढ़त करे, क्योंकि अब तक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एमएसपी यानी जो किसानों को कीमत देती भी है कम से कम, वो सिर्फ चावल और गंदम पर ही देती है, जिससे जिससे 6% किसान को फायदा होता है। चावल और गंदम पर इसलिए देती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 80 करोड़ लोगों को चावल और गंदम वो मुफ्त या बिल्कुल कम कीमत पर जो है वो अदा करती है, तो वो ये उठा लेती है। जबकि अब किसानों का मुतालबा ये है, इंडियन पंजाब के, हरियाणा के और नॉर्थ इंडिया के किसानों का, कि इनको धान, मकई, बाजरा, ज्वार, चना, अरहर, मूंग, माश, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी, जाफरान, गन्ना, कपास, पटसन, नारियल, इन सब जो खेती बाड़ी है इस पर भी, इन सब फसलों पर भी एमएसपी दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये मुतालबा पूरा नहीं कर रही, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतना खरबों रुपया नहीं लगा सकते। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का बुनियादी, मोदी हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है कि किसानों को मजबूर कर दिया जाए अपनी जमीनें बेचने के लिए, एग्रीकल्चर छोड़ने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर पर कॉर्पोरेट सेक्टर का गलबा आ जाए। तो एक ये एमएसपी की डिमांड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मुख्तलिफ फसलों पर। उसके बाद किसानों की एक और बड़ी डिमांड है, जो स्वामीनाथन कमीशन एक बना था, कांग्रेस की हुकूमत ने बनवाया था। स्वामीनाथन एक बड़े एग्रीकल्चरिस्ट माहिर थे ज़राअत के, ये कमीशन बना था। इस कमीशन ने कई गवर्नमेंट को तजावीज़ दी थी। तजावीज़ स्वामीनाथन कमीशन की थी कि काश्तकारों को फसल की लागत से 50% ज़्यादा मिलना चाहिए, अच्छे बीज मिलने चाहिए, किसान खवातीन जो हैं इनके लिए भी क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, कुदरती जो आफात आती हैं, जलजला, सैलाब, इसकी बाद में जो नुकसान होता है तलाफी गवर्नमेंट करे, और जो गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन है किसानों को दी जाए, फसलों पर किसानों का बीमा कराया जाए, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाए। ये स्वामीनाथन कमीशन जो था, इसकी ये रिपोर्ट्स थी, फैक्ट्स, इसने ये तजावीज़ दी थी। तो किसान अब मुतालबा कर रहे हैं कि इन तजावीज़ को भी अपनाया जाए। उसके बाद किसान ये भी कह रहे हैं कि मनरेगा स्कीम जो है, अब मनरेगा स्कीम भी कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 तक जब थी कांग्रेस की हुकूमत, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये लागू की थी। मनरेगा से मुराद है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये ऐसी गारंटी है कि जो देहात में, कस्बों, टाउन्स में गरीब बंदा जिसके पास कोई दिहाड़ी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उसको गवर्नमेंट जो है वो अश्योर करे कि दिन में, साल में आपको 365 में से 200 दिन काम दिया जाएगा और कम से कम योमिया उजरत 700 रुपये होगी। तो किसान ये भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बेजमीन किसान भी हैं, वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको ये मनरेगा स्कीम भी लागू की जाए। और इसके साथ और जो बड़ा मुतालबा है किसानों का, वो ये है कि 2021 में जिन किसानों को, 2020 में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उन किसानों को अब रिहाई दी जाए, उनको रिहा किया जाए। ये भी बड़ा अहम मुतालबा है। तो ये है वो बड़े मुतालबात जिसके बायस मोदी हुकूमत इस टाइम बहुत टफ टाइम देख रही है। ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा, जिन स्टेट्स में जैसे हरियाणा, यूपी, यहाँ पर तो खुद बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन जो पंजाब है, इंडियन पंजाब है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान, अब ये भगवत मान बीजेपी का नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के हैं। और भगवत मान पंजाब में किसानों को फ्री हैंड दे रही हैं। उनकी तरफ से इजाज़त है कि किसान पंजाब के बॉर्डर, शम्मू बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, आगे हरियाणा जाना चाह रहा है, दिल्ली जाना चाह रहा है, तो भगवत मान कह रही हैं कि मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि किसानों को हक मिलना चाहिए। लेकिन आगे जो बीजेपी की जहां हुकूमतें हैं वो जारी बात है इस तरह नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास मिसालें हैं कि 2020 में क्या हुआ था। किसानों ने, सिखों ने खास तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर कंट्रोल कर लिया था, दिल्ली की सड़कों पर कंट्रोल कर लिया था, कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए। इस वजह से ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वजह से बहुत टफ टाइम दे रही है। खारदार तारे लगी हुई हैं, आंसू गैस वहाँ है, कंटेनर्स हैं, और बड़े पैमाने पर यानी स्टेट अपने पूरे रिसोर्स के साथ वहाँ मौजूद है कि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। अब ये सारी सूरत हाल क्या मोदी को इंतखाबात में डैमेज करेगी, इलेक्शन में डैमेज करेगी? क्योंकि मोदी के खिलाफ एक बड़ा इंडियन अलायंस बना था कांग्रेस और अपोजिशन जमातों का, जो वीक होता जा रहा है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। तो अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स की बात करें, इलेक्शन की बात करें जो इस साल मई में होने जा रहे हैं, तो इन स्टेट्स में जहां पर यह तहरीक चल रही है, इनकी असल में लोकसभा में सीटें इतनी ज्यादा है नहीं। जैसे 543 कुल लोकसभा की, इंडिया की नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, वहां पर जो
पंजाब की सीट्स हैं वो 13 हैं, हरियाणा की 10 हैं, और यूपी के उन इलाकों में जो गाजीपुर और यूपी के जो इलाके लिंक्ड हैं दिल्ली और इन इधर वेस्ट की तरफ, तो इन इलाकों में अगर हम देखें वैसे तो यूपी की 80 सीट्स हैं, लेकिन जहां किसानों की तहरीक चल रही है ये कोई 25 से 30 सीटें किसानों के जरिए असर जहां ये तहरीक चल रही है यूपी की, तो ये हम देखें तो 543 के मुकाबले में बहुत बड़ा फिगर नहीं है। और दूसरी अहम बात यह कि पंजाब में पहले भी बीजेपी का इतना होल्ड नहीं है, बीजेपी बल्कि पंजाब से फर्क है। बीजेपी में इलाकाई जमातें हैं, एक तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, फिर कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद अकाली दल पार्टी है, बीजेपी का इतना कंट्रोल है भी नहीं है। हरियाणा में है बीजेपी का कंट्रोल, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हरियाणा की सिर्फ 10 सीटें हैं लोकसभा में, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंतखाबात में इम्पैक्ट इतना ना आए इसके बावजूद इंडिया की स्ट्रीट में, इंडिया की जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह वहाँ पुलिस की तरफ से जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर है वहाँ पर जो हलाकतों की इतलात भी आ रही है किसान की, और ख़ास तौर पर नौजवानों को जिस तरह वहाँ मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है नौजवानों को पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो इस पर बहुत बड़ा एहतजाज और सिम्पथी पैदा हो रही है। तो हम देखते हैं जो ये किसानों की तहरीक है ये क्या सिर्फ इन चार पांच मुतालबात तक की रहेगी जो मैंने आपके सामने बयान किए, या ये तहरीक एक बड़ा सियासी रुख भी इस्तेमाल कर लेगी। कांग्रेस पार्टी हमायत कर रही है, आम आदमी पार्टी हमायत कर रही है, लेकिन क्या इस किसान तहरीक के बायस कोई ऐसी सियासी जमातें भी वजूद में आ जाएंगी जो मोदी के लिए चैलेंज बनेगी नॉर्थ इंडिया में, यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस सूरत हाल पर हमारी नज़र बनी रहेगी रीथिंक विद उमर जावेद में। उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया में फार्मर्स एजुटेशन के हवाले से किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।